हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोज शाम को एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूं। इधर मैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस से क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूं, जो 29 जनवरी 2022 में पूछे गए हैं। मैंने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक कराए हुए टीयर 2 के क्वेश्चंस और आगे जो भी टीयर 2 के क्वेश्चंस करवाऊंगी उस सब की लिंक आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेगी, और उस प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक और बात कहनी थी कि क्योंकि सीएचएसएल का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके भी मैं टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स लेकर के पूरे आ रही हूँ। कल से वो स्टार्ट हो जाएंगे। दिन के समय में सीएचएसएल के पेपर सॉल्व करवाऊंगी और शाम के समय में जो सीजीएल टीयर 2 के क्वेश्चंस आपको देती हूँ रेगुलर, वैसे ही मैं देती रहूँगी। तो जो भी सीएचएसएल का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं वो एक बार जाकर उसे विजिट कीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसा कि आप सब लोग टीयर 2 के क्वेश्चंस को जो मैं देती हूँ उसको अप्रिशिएट करते हैं, एक बार उसे भी विजिट कीजिए, आपको वो भी पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 के क्वेश्चन जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ए इज 1260 डिग्री and the each interior angle of a regular polygon B is 128 and 4/7 degree. The sum of the number of sides of polygon A and B is। कह रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन A है जिसके सभी कोणों का योग 1260 डिग्री है, और एक मान लीजिए वो ये A है, और एक रेगुलर पॉलीगन B है जिसके प्रत्येक कोण 128 एंड 4/7 डिग्री के हैं। तो बताइए ये जो दोनों पॉलीगन A और B है उनकी सारी पॉलीगन की जितनी भुजाएं हैं उनकी भुजाओं का योग क्या होगा। मीन्स पॉलीगन A की जितनी भुजाएं हैं वो सारी भुजा और पॉलीगन B की जितनी भुजाएं हैं वो सारी भुजाओं को ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स हमको कितने मिलेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, पहली बात कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको नंबर कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो या पॉलीगन हो उनके सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन लन होना चाहिए, और रेगुलर पॉलीगन के ईच इंटीरियर एंगल्स भी आप अगर लन रखें तो आप इस काम को ओरल कर सकते हैं। अदरवाइज इसके लिए फॉर्मूला है, पूरा डिटेल मैं उसे डिस्क्राइब करूँगी, और वो फार्मूला कैसे जनरेट हुआ है वो सब भी आपको पूरा डिटेल में कंसेप्ट बताऊँगी। सबसे पहले मैं इसके शॉर्ट ट्रिक के साथ आती हूँ जो आप ओरल इसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पॉलीगन्स के जो रेगुलर पॉलीगन है उनके ईच इंटीरियर एंगल्स लर्न करने होंगे, और जो रेगुलर पॉलीगन हो या नॉन रेगुलर पॉलीगन हो उनके सम ऑफ इंटीरियर एंगल वो भी आपको लर्न होने चाहिए। एक बात और कहनी है कि पॉलीगन चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन रेगुलर हो, लेकिन उसके एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 360 डिग्री होता है। चाहे वो किसी भी टाइप का पॉलीगन हो, चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, कोई भी पॉलीगन हो, उसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ये दिमाग में बैठा लीजिए, कुछ नहीं याद आएगा तो उसका आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। चलिए अब हम इस पॉइंट आपको यहाँ पे मैं दे देती हूँ कि आप इसे लर्न कर लीजिए। यहाँ पे मैंने एक जगह सब चीज़ आपको दे के रखा है कि अगर ट्रायंगल्स के लेंगे तो उसके सम ऑफ पॉलीगन सम ऑफ इंटीरियर एंगल और रेगुलर पॉलीगन के ईच इंटीरियर एंगल ये रहेंगे क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन। कम से कम आपको इतने पॉलीगन्स के चाहे रेगुलर पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल हो चाहे पॉलीगन के सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो वो लर्न होने चाहिए। जैसा कि उसने बोला कि 1260 सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन 1260 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या है, आप क्या देख रहे हैं, ये नोनागन के बारे में है। इसका मतलब नंबर ऑफ साइड एक ही क्या थी, 9 थी। और जो दूसरा कह रहा था कि ईच इंटीरियर एंगल 128 एंड 4/7 हो, तो देख रहे हैं वो किस में जा रहा है, वो जा रहा है हेप्टागन में। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ साइड क्या हो गए, 7 हो गए। हम दोनों को ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ साइड कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ये काम लर्न रहेगा तो आप ओरल कर सकते हैं। बाकी अब मैं आती हूँ कंसेप्ट पे। जैसे कि यहाँ पे 16 ऑप्शन बी करेक्ट हो चुका है, बट मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी कि अगर आपको मान लीजिए जो लर्न किए हुए हैं वो मान लीजिए स्किप हो जाता है, तो ऐसे में फॉर्मूला आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सीधे मैं फॉर्मूले पे आती हूँ, और फॉर्मूला को सॉल्व करवाने के साथ साथ ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है वो भी एक्सप्लेन करूँगी। जब मैं उसे एक्सप्लेनेशन उसका दूंगी तो आपको बहुत सी बारीक पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए पहले मैं तो फॉर्मूले से इसको सॉल्व करवाती हूँ। इसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है,
देखिए, सम ऑफ इंटीरियर ऑफ अ पॉलीगन, अब रेगुलर हो चाहे नॉन रेगुलर हो, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, सीधे फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, उसके लिए फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180, ये होता है, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन होता है, ठीक है। और अगर ईच इंटीरियर एंगल निकालना हो तो आप समझ रहे होंगे कि जब ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो हम कोई भी नॉन रेगुलर पॉलीगन का तो निकाल नहीं सकते अपने मन से, इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो रेगुलर पॉलीगन ही हो, तभी हम उसको ईजिली नंबर ऑफ साइड या कुछ भी उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल के सहारे हम ईच इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। तो इस वजह से सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ही हमेशा होता है, उसके लिए फॉर्मूला है वही सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन अपॉन एन, उसके नंबर ऑफ साइड। क्लियर है, बहुत कुछ मुश्किल नहीं है। अब इसका मैं जब एक्सप्लेनेशन दूंगी कि फॉर्मूला कहाँ से आया है तो आपको इसे लर्न भी नहीं करना पड़ेगा, आपको कंसेप्ट पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। मैं थोड़ा इसको डिटेलिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल चाहे आप CGL का एग्ज़ाम दें, चाहे CHSL का एग्ज़ाम दें, चाहे आप MTSC क्यों ना दें, चाहे आप रेलवे दें, अदर कोई भी एग्ज़ाम दें, आपको हर साल इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता ही है। इस वजह से मैं आपको इस पे बहुत डिटेल में कंसेप्ट क्लियर कराते हुए चल रही हूँ। देखिए, अब क्योंकि इसने बोल दिया है कि जो ए के बारे में ये बात हम कर रहे हैं, आपको इसमें बोल दिया है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन है ये, इसकी वैल्यू दी हुई है 1260। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो अपॉन 180 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, 180 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1260 में तो, और ये जो n माइनस 2 इज इक्वल टू 7 मिलेगा तो n में हमको कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, 2 यहाँ पे जाके 7 से ऐड हो जाएगा, हमको 9 मिल जाएगी, मतलब a की नंबर ऑफ साइड क्या हो गई, 9 हो गई। क्लियर, बहुत सिंपल था। अब यहाँ पे क्या कहा हुआ है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, जो b के बारे में बात कर रहा है वो है 128 एंड 4/7। जब इसे ओपन करेंगे तो ये हमको मिलेगा 900/7, और जब हम 900/7 में 180 यहाँ डिवाइडेड बाय करेंगे तो यहाँ 180 से डिवाइड करना होगा, और जब हम डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 5/7। किसकी वैल्यू होगी, 9 माइनस 2 अपॉन n, सॉरी n माइनस 2 अपॉन n इज इक्वल टू 5/7। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 7n माइनस 14, जगह की कमी इसलिए मैं ओवरऑल बोल रही हूँ, 7n माइनस 14 इज इक्वल टू 5n, देन 2n इज इक्वल टू कितने मिलेंगे, 14 मिलेंगे, और n की वैल्यू मिलेगी हमको 7, n की वैल्यू हमको अब 7 मिल जाएगी। मीन्स जो b है पॉलीगन उसके नंबर ऑफ साइड 7 है, और जो a पॉलीगन है उसके नंबर ऑफ साइड 9। सॉल्व हो गए, और इनके सम क्या हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। आपको यहाँ तक एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अब बात मैंने जो कही थी कि जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला कहाँ से आया है उसे एक्सप्लेनेशन देना है, क्योंकि मैं अगर इसको एक्सप्लेन कर दूंगी ना तो आपको ये फॉर्मूला लर्न ही नहीं करना पड़ेगा, आप बहुत आराम से आपके दिमाग में बैठ जाएगी सारे कंसेप्ट। देखिए, कोई भी पॉलीगन हो, ठीक है, तो कोई भी पॉलीगन होता है तो उसका कोई सेंटर होता है, ठीक है। हम यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन ले लिए हैं और इसका सेंटर यहाँ पे मान लीजिए बन गया है। तो कोई भी पॉलीगन है तो वो सेंटर से क्या बनाएगा, अगर हम इसके जो इसके वर्टिक्स हैं, वर्टिक्स को मिलाते जाएंगे सेंटर से, तो इस तरीके से हमको कई ठो ट्रायंगल्स मिलेंगे। और जो हम देख रहे हैं हमको ट्रायंगल्स जो मिल रहे हैं वर्टिक्स को मिलाने से, उसके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो रहे हैं, जितने नंबर ऑफ साइड्स हो रहे हैं। मीन्स अगर इसके नंबर ऑफ साइड कितने हैं, 9 है, तो इसके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स भी कितने होंगे, 9 होंगे। क्लियर। और आपको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री, चाहे वो किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो। तो इस वजह से अगर हम इनके सभी एंगल्स, ये सारे एंगल्स को देखें तो ये सभी एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री। और हम इसी तरीके से सारे एंगल्स का सम ले लें तो हमें क्या मिलेगा,
अगर नंबर ऑफ साइड इस पॉलीगन के n है तो इसका मतलब इसके सारे एंगल्स जो मिलेंगे हमको वो मिलेंगे 180 इंटू n, क्योंकि ट्रायंगल के भी तो उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे। इसका मतलब सारे ट्रायंगल्स का एंगल का सम हमको मिल गया 180 इंटू n। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि जो सारे एंगल्स हमको एडिशन में मिल रहे हैं उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब क्या है कि हमको सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन फाइंड आउट करना है, तो उसमें सारे जो ट्रायंगल्स के एंगल्स हैं वो तो सब हैं ही, बट उसके अलावा जो सेंटर पे बनने वाला एंगल 360 डिग्री है वो भी इंक्लूडेड है। तो क्यों ना हम ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स का सम जो 180 इंटू n है उसमें अगर हम 360 जो सेंटर पे बनने वाला एंगल होता है उसे माइनस कर दें तो मुझे मिल जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, अब चाहे वो रेगुलर हो चाहे नॉन रेगुलर हो। तो बस इसके लिए यही होता है n इंटू 180 माइनस 360। अब इसे शॉर्ट में करना होगा तो आप क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 180 कॉमन आउट कर लें और n माइनस 2 हमको मिल जाएगा। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन हमको मिल गया 180 इंटू n माइनस 2। अब आपको फॉर्मूला कैसे आया है अच्छे से पता है और आप अच्छे से दिमाग में आपके बैठ भी चुका होगा